जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम। एक बार फिर से आज की इस क्लास में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं और किस किस लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया है। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया और यहाँ पे स्टार 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 दिया गया और आपको बताना है कि यहाँ पे इन स्टार की जगह पे आप कौन से ऑप्शन को प्रॉपरली फिट कर सकते हैं जिससे आपके उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। ठीक है जी। तो एक एक करके जो है वो हम इसको फिट करते चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है 5, उसके बाद है 0, फिर है 3, फिर है 5 और इक्वल टू जो है वो आपके पास है 20। तो आपने देखना है कि कौन से ऑप्शन को आप फिट करें। एक एक करके आप फिट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस और गुणा। सबसे पहले गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 15, 0 और प्लस के 5। तो 0 तो वैसे चला गया, 5 और 15 को प्लस माइनस करेंगे तो किसी भी तरीके से 20 जो है वो नहीं बनेगा। उसी तरीके से आपने एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करना है। अगर मैं इसमें से सेकंड ऑप्शन को चेक करूं तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर उसके बाद है प्लस 3 गुणा के 5। तो इसको गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा और 5 को 3 से करेंगे तो 15 आएगा। तो ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन सी को अगर एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या वो शायद बने या ना बने। तो 5, उसके बाद है आपके पास माइनस 0 प्लस 3 और गुणा के 5। ठीक है, माइनस प्लस और गुणा, माइनस प्लस और गुणा। अगर इस ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5। ठीक है, माइनस 0 और 3 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15। अब प्लस प्लस को प्लस करना है तो इक्वल टू आपके पास 20 बन रहा है, जो कि ऑलरेडी आपके इस ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ी सी स्पीड आपने पकड़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पुट कर सकते हैं। 12, 3, 4 एंड 8, ये है आपके पास 12, 3, 4 एंड 8। इसका आंसर आपके पास कितना आना चाहिए, 0 आंसर आना चाहिए इसका। तो सबसे पहले आप देख देख के भी इसमें आंसर पुट कर सकते हैं, यानी कि हर बार आपने कॉपी पेन से चेक करना है। देखने पर भी पता होना चाहिए कि क्या 0 किसी का बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस प्लस प्लस करूं, मान के चलते हैं माइनस फिर प्लस और प्लस, ठीक है, तो 0 तो नहीं बनेगा। आप खुद ही अगर देखेंगे 8 और 4 कितने, 12, 12 और 12 24, 24 में से 3 जाएंगे, 0 तो नहीं बनेगा। अगले को चेक करते हैं, जो अगले वाला था। यहाँ पे है आपके पास डिवाइड, फिर प्लस और प्लस। ठीक है, अगर मैं डिवाइड प्लस प्लस को देखूं तो 12 से इसको डिवाइड किया, 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, ये भी नहीं बनेगा। माइनस माइनस को अगर मैं चेक करूं, 12 माइनस 3 माइनस 4 माइनस के 8, 12 में से 3 आप अगर माइनस करते हैं, ठीक है, तो आपके पास कितना बनेगा, 12 में से 3 माइनस किए 9, 9 में से 8, तो भी 0 तो किसी भी हाल में नहीं बनेगा। अगर लास्ट ऑप्शन को चेक करें, 12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस के 4 माइनस के 8, तो यहां से आपके पास कितना बनेगा, 4। 4 और 4 आप जोड़ेंगे तो 8, और 8 में से 8 अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपने बताना क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो है वो रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है 4 गैप 4 8 2 और लास्ट में आंसर है 24। 24 आपको बताना है कि किस तरीके से आएगा। यहाँ पे है 4 4 8 2 और ये कितना बना रहा है, 24 बना रहा है। तो एक एक करके फटाफट ऑप्शन को पुट करते जाना आपने, माइनस गुणा और गुणा। ठीक है जी, माइनस गुणा और गुणा। ठीक है, पुट करते हैं, कितना आएगा, ये मेरे पास बनेगा यहाँ पे 4 माइनस 8 को 4 के साथ करेंगे 32 और गुणा के 2। अब 32 को 2 से गुणा करेंगे तो 64 हो गया, तो 64 का 24 तो नहीं बन सकता। तो आगे आपने सॉल्व नहीं करना है। आपको अगर ये पता चल गया कि ये प्रॉपर आंसर लेआउट नहीं बना रहा है तो आगे जो है वो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अगले को चेक कर लो। अगला जो आपके पास ऑप्शन है, अगले ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बनता है, माइनस गुणा और प्लस। ठीक है, गुणा करेंगे, 8 चौके आ जाएंगे 32, माइनस के 4 जमा के 2, तो 32। अगर 32 माइनस की रकम है तो जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो माइनस में निकलेगा इसका, क्योंकि 32 इज द लार्जेस्ट नंबर विच हैव माइनस सिंबल, तो आंसर आपका माइनस में आएगा। तो आपका आंसर माइनस में नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे चेक करो, थर्ड ऑप्शन को चेक करो,
इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। थर्ड को चेक करते हैं कौन सा आंसर जो है यहाँ पे प्रॉपरली बन रहा है। थर्ड को चेक करते हैं, गुणा माइनस और भाग, गुणा माइनस और भाग। गुणा किया 16 माइनस, इसको आपने डिवाइड किया तो कितना जाएगा 4, 16 में से 4 जाएंगे तो 12 आएंगे, 24 फिर भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। लास्ट को चेक करके देखते हैं, 4 गुणा 4 भाग 8 माइनस के 2। ठीक है, भाग का सिंबल मैंने बताया कैसे ओपन करना है, इसको बटे में ले जाओ, 4/8 माइनस के 2। ये कटेगा कितनी बार, ये कटेगा आपका 2 टाइम्स। 2 टाइम्स ये अगर कट जाता है तो 2 से आपका कट जाएगा 2 बार, 2 में से 2 तो 0, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, एक बार इसको देख लेते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक ये हो रही है कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे है 7। इसको एक बार आपने चेक करना है, यहाँ पे 7 दिया है तभी हमारा आंसर जो वो मैचिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 7 है, 7 पुट करके एक बार देखते हैं, 7 4 8 2 और ये है 24। ऑप्शन 3 राइट आना चाहिए। चेक करके देखते हैं, माइनस और डिवाइड, तो 4 7 को 4 से गुणा करेंगे 28, माइनस डिवाइड किया इसको तो आ जाएगा आपके पास 4। हाँ जी, 28 में से 4 जाएंगे तो 24 आंसर आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन की एक छोटी सी मिस्टेक थी, बट अगर आपके पेपर में ऐसा हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं, बट एग्जामिनर कई बार खुद गलत क्वेश्चन डालता है ताकि ज्यादा टाइम जो है वो आपका क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को आप बताएंगे। ये है 17 3 और 6, इसका आंसर आना चाहिए 45। ठीक है जी, करो पुट करो, बताएंगे कौन सा इसका राइट आंसर आएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस, कौन सा आप यहाँ पे नंबर पुट करते हैं कि 45 आपके पास बने। ठीक है, 45 जो है वो आपके पास यहाँ पे बनना चाहिए। बार चेक करेंगे आप इसको। आपके पास यहाँ पे पुट करने के लिए सिर्फ 2 ही स्टार दिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 ही स्टार हैं और इक्वल का सिंबल जो वो फिक्स कर दिया है। इसका मतलब इक्वल जो है वो तो थर्ड पोजीशन पे ही आएगा। तो आपने देखना है इक्वल थर्ड पोजीशन पे कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे है थर्ड पोजीशन पे, एक यहाँ पे है। इसका मतलब आंसर बी और डी में से ही आएगा। आपने स्टार्टिंग के 2 नंबर पुट करने, या तो माइनस गुणा भरो या तो गुणा माइनस भरो, कुछ भी भर के देखते हैं। मैं किसी एक ऑप्शन को पुट करके देखता हूँ। पहली बार में कर देता हूँ गुणा, दूसरी बार में कर देता हूँ माइनस। 17 को 3 से अगर गुणा करते हैं तो आपके पास कितना आएगा 51, 17 3 51, माइनस के 6 करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 45। तो आंसर इसका जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ध्यान आपने देना, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें नंबर की मिस्टेक थी, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, बल्कि आपको पुट जो है वो 2 ही नंबर 2 सिंबल आपको पुट करने हैं, पर थर्ड आपका फिक्स है, थर्ड है इक्वल। तो इक्वल का सिंबल देखना, तीसरे नंबर पे इक्वल कहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब आपको हिंट जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगले क्वेश्चन में आपने जो है वो कोई 2 सिंबल्स को क्या करना है, रीचेंज करना है। कोई भी 2 सिंबल आप ले लो, उनको आपने क्या करना है, रीचेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे। आपके पास है 12 माइनस के 8 जमा 4 डिवाइड बाय 2 गुणा के 8। ठीक है, और इसका आंसर कितना बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए। अब सबसे फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें। शफल करने का मतलब इंटरचेंज, जहां पे माइनस है उसकी जगह गुणा कर दो और जहां पे गुणा है उसकी जगह पे माइनस कर दो। ठीक है, मैं एक बार रकम को लिख लेता हूँ, क्या टर्म बनती है, ये बनेगी 12। माइनस की जगह आपने गुणा करना है, बाकी सिंबल एज इट इज रखने हैं, और जहां पे गुणा है वहां पे आपने माइनस कर देना। तो मैंने सिर्फ 2 सिंबल को यहाँ पे
चेंज किया। अब चेक करते हैं क्या आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या 4 आता है कि नहीं आता है। 12 को 8 से गुणा करेंगे, तो 12 को 8 से गुणा करते हैं तो 96, मतलब 100 तक पहुंच गए। तो 100 को कितना की कम करेंगे, तो 4 तो नहीं बनेगा। इसका मतलब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे अगर चेक किया जाए अगले ऑप्शंस को, तो अगले ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगले में बोला है माइनस सॉरी गुणा और प्लस को चेंज करना है। गुणा और प्लस को, गुणा को प्लस कर देना और प्लस को गुणा कर देना। ठीक है जी, -8 जमा की जगह गुणा कर दिया और जहां पे गुणा है उसकी जगह पे आपने जमा कर दिया। ठीक है, अब चेक करके देखते हैं कितना आता है। ये बनेगा 12 माइनस 8 को 8 से करेंगे 64, नहीं सॉरी यहाँ पे आपके पास बनेगा 4 ना, 4 बनेगा यहाँ पे। सबसे पहले डिवाइड करना आपने, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको आपने डिवाइड किया तो आया 4 + 8, यह आएगा 12 माइनस यह आएगा 32 जमा के 8। ठीक है, अब क्या इसका आंसर 4 बनता है या नहीं बनता है, तो 12 में से 32 अगर आप माइनस करते हैं तो माइनस के 20 और 8, तो आंसर नहीं बनेगा, 4 नहीं बन रहा है। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा, प्लस प्लस करना है तो चाहे प्लस कर लो। 12 और 8 कितने हो जाते हैं 20, माइनस के 32, तो आंसर इसका बनेगा -12, -12 बनेगा इसका आंसर। 12 माइनस 8, प्लस को हमने चेंज कर दिया गुणा में और गुणा को चेंज कर दिया प्लस में, तो इसका मतलब सेकंड आंसर भी हमारा राइट नहीं है। नेक्स्ट एक बार चेक करके देखते हैं थर्ड को भी, थर्ड को एक बार चेक करके देखते हैं क्या आंसर वो बनाता है कि नहीं बनाता है। ठीक है, आपके पास है 12 माइनस, माइनस को डिवाइड में चेंज कर दो, जमा तो एज इट इज है, डिवाइड को माइनस में चेंज कर दो और गुणा के 8, ये आंसर 4 आना चाहिए। अगर ये इसको बनाते हैं तो कितना बनेगा, 12 डिवाइड बाय 8 प्लस 4 माइनस के 16। अब ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, फ्रैक्शन से भी आंसर जो है वो नहीं बनेगा। 8 से अगर इसको चेक करते हैं नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पे आंसर सेकंड बताया, एक बार इसको चेक करते हैं कहाँ पे मिस्टेक हमने की है, एक बार चेक करते हैं इसको। क्वेश्चन है 12 माइनस के 8 जमा के 4 डिवाइड बाय 2 गुणा के 2 बराबर है, गुणा के 8 बराबर है 4। गुणा और प्लस को रीचेंज करना है, तो जहां पे गुणा है उसकी जगह पे प्लस कर दो और जहां पे प्लस है उसकी जगह पे गुणा कर दो। ठीक है, आई थिंक मैंने टर्म जो थी वो गलत लिखी थी, 8 इंटू 8 कर दिया था शायद यहाँ पे, है ना, हाँ ठीक है 8 इंटू 8 कर दिया था। यहाँ पे जो है आपके पास वो है 4, टर्म को गलत लिखा था, 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8। ये इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले 12 माइनस 8, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 प्लस के 8, 12 माइनस ये बनेगा 16 प्लस के 8, 12 और 8 कितने होंगे 20, माइनस के 16, तो आंसर बनेगा 4। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में मैंने लिख दिया था वो 8 लिख दिया था, 8 डिवाइड बाय 2, उस वजह से आंसर जो था हमारा मैच नहीं हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से, लेकिन इस बार आपको नंबर को चेंज करना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की बात करें, पिछले में आपको सिंबल को चेंज करना था, प्लस और को माइनस में, माइनस को प्लस में। इस बार नंबर को चेंज करना है कि जहां पे 5 है वहां पे 7 कर दो, जहां पे 7 है उसकी जगह पे 5 कर दो। ठीक है, तो एक एक करके आपको इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक करेंगे आप जरा इसको, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो रहता है। ठीक है, ये आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक करना पड़ेगा, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनता है। अब एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है 75 डिवाइड बाय 18 प्लस 51 इंटू 8 माइनस 82 इज इक्वल टू 87। अब ध्यान रखेंगे रिजल्ट को कभी भी चेंज नहीं करते हैं, इसको चेंज नहीं करना है। जैसे आपको बोला है कि 7 को 8 बोला गया, 8 को 7, तो यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं करनी है आपने, हमेशा रिजल्ट को चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये इक्वल के आ गया। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं 7 8 को चेक करूं, 1 5 को चेक करूं, 5 2 को चेक करूं, ये 8 2 को चेक करूं, आप किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कोई भी आप नंबर ले लो, मैं डायरेक्ट आंसर के ऊपर आता हूं। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी आना चाहिए।
तो ऑप्शन सी से हम इसको चेंज करेंगे, नहीं तो अदरवाइज ज्यादा टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, आपके पास है 75 डिवाइडेड बाय 18 प्लस के 51 इंटू 8 माइनस के 82, और यहां पर आपके पास आंसर बनना चाहिए 87। तो 5 और 2 को आपस में शिफ्ट करो, जैसे 5 है तो ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाय 18 प्लस 51 है तो 5 को किस में चेंज करना है, 2 में, मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस के 8, और 2 की जगह आपने क्या बना देना है, 5 बना देना है। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करके चेक करना है। 18 के टेबल में 72 कब आता है, 18 चौके 72, 4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 8 से गुणा करने पे आता 200 माइनस के 85। ठीक है, 200 में से अगर आप 85 को अगर माइनस कर लेते हैं 4, ये आपके पास कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को चेक करें मिस्टेक कहाँ पे हुई है, तो मिस्टेक हुई है आपकी यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है 51, तो यहाँ पे 5 को चेंज करना है 2 में, एक तो ऐसे रहेगा, यानी कि यहाँ पे 25 नहीं 21 आना है, 21 आएगा यहाँ पे, 21 को 8 से आपने गुणा करना है, तो 200 नहीं बनेगा, ये बनेगा 168। प्लस के 4 करो माइनस के 85 करेंगे तो 87 इस क्वेश्चन का डेफिनेट आंसर जो है वो बनेगा। अब ध्यान रखने वाली बातें ये है कि अगर आप हल्का सा भी, कई बार माइंड पजल होता है, अगर हल्की सी भी अगर इसमें मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन आपका ज्यादा टाइम जो है वो ले जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, जब भी नंबर को चेंज करना है आंसर को कभी चेंज नहीं करना है, आंसर को शिफ्ट नहीं करना है कि अगर आंसर आपका 25 है तो वो 52 बन जाएगा, नहीं, आंसर एज इट इज ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, फिर से सिंबल को आपने चेंज करना है कि कौन सा सिंबल यहाँ पे प्रॉपर्ली रीचेंज हो पाता है। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड इनटू को चेंज करो, या मल्टीप्लाई माइनस को प्लस इनटू को, या प्लस और माइनस को चेंज करो। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर बताया, आपने तो एक एक करके ही चेक करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या कई बार आप डायरेक्ट भी चेक कर लेते हैं, देख 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 के भी आंसर कई बार निकल जाता है। यहाँ पे प्लस और माइनस में चेंजिंग करनी है, तो प्लस और माइनस में किस तरीके से चेंजिंग हो पाएगी उसको एक बार देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे 45, ठीक है, माइनस को बताना है प्लस, तो इस माइनस को हो जाएगा प्लस 49, और प्लस की जगह हो जाएगा माइनस 26 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 35, ये आपके पास आना चाहिए 42। 35 के पहाड़े में 70 कब आता है, ये आता है 2 टाइम्स माइनस के 26 इंटू 2, 35 का डबल 70, ये 45 और 49, ये टोटल कितने बनाएंगे आपके पास 45, ये बनाएंगे 93, 94 बनेगा, हाँ 94 आएगा, माइनस के 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 बनेगा। ठीक है, और 4 में से 2 और ये 42, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो पूरे तरीके से मैच हो रहा है, तो इसका ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन फिर से आपको चेंज करना है, इसमें आपको फिर से वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है। अब डायरेक्ट ऑप्शन बी को ही हम चेक करेंगे, 39 है, डिवाइड और माइनस को चेंज करना है, डिवाइड की जगह आएगा माइनस इंटू 13 प्लस के 26, और माइनस की जगह पे आएगा डिवाइड। इसको चेक करना है कि क्या ये 2 के बराबर है या नहीं है। डिवाइड करेंगे 39 माइनस 13 को इससे किया 39 जमा इसको इससे करेंगे 2, 39, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, वैल्यू कट जाएंगी और आपके पास फाइनल में आंसर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अगर वो सिंपल क्वेश्चन है कि ए को प्लस बोला गया है, बी को माइनस बोला गया है, सी को मल्टीप्लाई, डी को डिवाइड, तो वो क्वेश्चन इजी होता है क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जब नंबर को या अल्फाबेट को आपने रीचेंज करना है तो उस केस में ज्यादा टाइम आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसमें भी आपको सिंबल को चेंज करना है, तो सिंबल को एक बार रीचेंज करके देखते हैं। क्वेश्चन है 16, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करना है। ठीक है, 16 माइनस के 18, फिर है आपके पास मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को करना आपने डिवाइड 216,
और डिवाइड को आपने चेंज करना है मल्टीप्लाई में। 432 एंड प्लस के 40, इसका आंसर बनना चाहिए आपके पास 20। ठीक है, अब ये 16 माइनस के 18 डिवाइडेड बाय 216 गुणा के 432 और जमा के 40, ये इक्वेशन बनी। अब इसको अगर हम कट करते हैं, सिंपल से सिंपल अगर मेथड से काटें तो 6 से कटेगा 3 बार, 6 18। 6 से अगर हम इसको काटे तो कितनी बार जाता है, 36 बार जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको अगर मैं किससे काटूं, 12 से, 12 से काट देते हैं या फिर 12 से काट दो। ठीक है, 12 से काटते हैं, 12 तें 36। ठीक है, और 12 से अगर मैं इसको काटता हूं तो कितनी बार जाएगा ये, 12 से अगर मैं इसको कट करूं तो ये जाएगा 12 तें 36। ठीक है, और आपके पास कितना आया 6 36, और 3 से 3 आपका कैंसल आउट हो गया, ये बच गया 16 माइनस के 36 जमा के 40। ठीक है, अब 40 और 16 कितने होते हैं, 40 और 16 होते हैं 56, माइनस के 36, माइनस के 36 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला आंसर जो वो आपका मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपने चेक करना है। इफ 2 + 6 + 9 = 926, इसमें बेसिकली रीअरेंजिंग की होती है। ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज करना है। आपके पास देखो 9 सबसे पहले, यानी कि जो लास्ट नंबर है उसको पहले लिख दिया। देखो यहाँ पे लास्ट नंबर है, इसको पहले लिख दिया, तो लास्ट नंबर को कहाँ पे लिखना है, पहले लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है उसको सेंटर पे लिखा, फर्स्ट नंबर को सेंटर पे लिखा, तो फर्स्ट नंबर को कहाँ पे लिखना है, सेंटर पे लिखना है, 4 आ जाएगा। और जो लास्ट नंबर है उसको, नहीं, जो आपका सेंटर का नंबर है, सॉरी सेंटर, 6 जो है वो सेंटर में है तो उसको लास्ट में कर दो, 8 सेंटर में है तो उसको लास्ट में कर दो, 3 सेंटर में है तो उसको लास्ट में कर दो, तो 143 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसी तरीके का है, फिर से आपको चेक करना है, इसमें कोई ना कोई एक रूल लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 9#3, इसका आंसर है 6, 15#3, इसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड कोई ना कोई एक पैटर्न लगेगा। ठीक है, वही आपको पैटर्न जो है वो ढूंढना है कि किस तरीके से प्रॉपर पैटर्न यहाँ पे फिट हो पाता है। अब किसी ना किसी तरीके से 9#3 = 6 आपको लेके आना है, यानी कि आप यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन लगाएं कि आपके पास 6 जो है वो आंसर निकल के आए। ठीक है, अब वही चीज आपको यहाँ पे ढूंढनी है। अगर आप यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, मान के चलो, ठीक है, जुगाड़ होता है, 3 से आपने इसको 9 को डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 3, और उस 3 को अगर आप मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो आपके पास आंसर बनेगा 6। उसी तरीके से ये सेम पैटर्न नेक्स्ट पे भी लगना चाहिए, 15#3 = 9। इसको भी अगर मैं चेक करूं तो अगर जैसे हमने यहाँ पे किया, 3 से आपने 15 को भाग करना तो आएगा 5, और आपने मल्टीप्लाई 2 किया था, अगर मैं मल्टीप्लाई 2 करूं तो 9 तो नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे बनेगा 10। इसका मतलब ये वाला पैटर्न हमारा अप्लाई नहीं होगा, तो आपको कोई नया पैटर्न जो है वो यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ठीक है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब, जो भी आपके दिमाग में पैटर्न बन रहा है आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई का पैटर्न लगाऊं, 9 को 3 से करता हूं 27, नहीं बनेगा। माइनस का पैटर्न लगाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे तो बन रहा है कि 9 में से 3 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 6, तो 15 में से 3 माइनस करूंगा तो 12 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये पैटर्न क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो आपको कुछ और पैटर्न जो है वो यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी तरीके से जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पे लगाना है। अब इसको एक बार देखते हैं कि क्या इसमें कोई मेथड लगता है या नहीं लगता है। अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो पैटर्न नहीं लग रहा है, लेकिन अगर प्लस करूं तो शायद पैटर्न जो है वो लग जाए। जैसे 9 और 3 कितने होते हैं, 9 और 3 12, और 12 का आधा कितना 6, तो पैटर्न क्या लगाया, जमा करके हाफ कर दिया। 15 और 3 कितने 18, 18 का आधा कितना 9, होगी बात खत्म। 60 और 4 कितने 64, 64 का आधा कितना 32, यानी कि आप सिंपली
प्लस कर रहे हो और उसके बाद आप सिंपली डिवाइड कर रहे हो। तो वैसे 27 और 3 कितने, 27 और 3 30, और 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, हिडन पैटर्न्स होते हैं वो आपके छुपे हुए होते हैं। नेक्स्ट इस पे लगाएंगे 5 गुणा 3, या जो भी स्टार की जगह वो आपको पुट करनी है। बट किसी ना किसी तरीके से देखा जाए, डायरेक्ट पैटर्न आपके माइंड में बन रहा है वो यहाँ पे क्यूब का केस है। ठीक है, 5 को, इस 5 को अगर आप 3 बार गुणा करते हैं तो आपके पास कितना बन जाता है, 125। वैसे इस 4 को अगर आप 3 बार गुणा करते हैं, 4 को 3 से गुणा नहीं करना है बल्कि 3 बार गुणा करना है, यानी कि 4 का क्यूब, तो कितना होता है 64। वैसे 8 को 2 बार गुणा करना है, दैट मीन्स 8 गुणा 8, तो आंसर कितना आएगा, 64 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपके पास दिया गया। ठीक है, एक बेसिक पैटर्न्स होते हैं, वही पैटर्न आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अप्लाई करके देखो। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरीके का आपका ये आंसर बन सकता है। ठीक है, एक बार अप्लाई करके देखते हैं क्या पैटर्न लग सकता है। अगर मैं 5 और 6 को आपस में गुणा करूं, क्योंकि आपको जुगाड़ लगाना सबसे पहले कि 35 कैसे बनाएं, 35 कैसे बनाएं। जैसे कि 6 और 5 को गुणा किया, 6 पंजे 30, और 30 में पहला नंबर जमा कर दो तो बन गया 35। अगले में भी सेम लगना चाहिए। अब 8 चौके 32, और 32 में अगर 8 जमा करोगे तो कितना आएगा, 40। बट आपके पास तो 28 है, इसका मतलब है ये पैटर्न नहीं लगेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और सोचते हैं फिर, और क्या हो सकता है, आपको 35 लेके आना है। ठीक है, अच्छा एक पैटर्न और बन रहा है कि आपके पास यहाँ पे 6 दिया गया है, आप इस 6 को 7 मान लो, इस 6 को 7 मान लो, यानी कि 6 से नेक्स्ट नंबर ले लो, तो 5 इंटू 7 करेंगे तो कितना बनेगा, 35। तो उसी तरीके से अगर आपने नेक्स्ट नंबर प्रोसीड किया तो इस 4 को कितना मानना फिर आपने, 5, तो 8 पंजे 40। इसका मतलब ये पैटर्न भी नहीं लग रहा है, कुछ और आपको सोचना पड़ेगा, कुछ और मेथड आपको लगाना पड़ेगा। प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब, कोई भी आप पैटर्न लगा सकते हैं और उस तरीके से आपको आंसर जो है वो चेक करना है। अच्छा, इसमें अगर हम मेथड लगाएं, देखो ना तो 5 ना तो 6, इन दोनों के पहाड़े में 35 नहीं आता है, और यहाँ पे 8 के पहाड़े में 28 नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो 6 के पहाड़े में कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का रूल तो नहीं लगा। इसी में से कुछ हिडन ऑप्शंस होंगे जो आपको चेक करने हैं। फर्स्ट नंबर उठाओ, उसको लास्ट में रख दो, और इस सेकंड नंबर का आधा यहाँ पे रख दो, तो बन गया 35। फर्स्ट नंबर उठाओ, लास्ट में रखो, और ये जो सेकंड नंबर है 4, इसका आधा यहाँ पे रख दो। वैसे ही जो फर्स्ट नंबर है उसको उठाओ, लास्ट में रखो, आ जाएगा 6, और 8 का आधा जो वो फ्रंट पे रख दो, तो बन गया 46। तो आंसर जो है वो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से आपने पैटर्न अप्लाई करने हैं, बेसिकली जुगाड़ होता है ये। ठीक है, इसी जुगाड़ से आंसर निकाले जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, इसी में आपको शिफ्टिंग करनी है। देखो यहाँ पे लिखा गया है 7, सेंटर वाले को फर्स्ट में ले जाओ, सेंटर वाले को फर्स्ट में, तो सेंटर वाला जाएगा फर्स्ट में, तो आएगा 4। अब 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा केस ये भी देखना होता है, कई बार वो अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में हो तो आपका कई बार नन ऑफ दीज भी आंसर होता है। पहले तो ये चेक करो कि क्या 7, 5 और 2 इसमें है, इनको घुमा फिरा के लिखा है। 6, 9 और 0, 6, 9 और 0 इसी को घुमा के लिखा, तो वैसे ही 8, 4, 3, 8, 4 और 3, इन्हीं चीजों को आपस में घुमा फिरा के जो है वो आपने लिखना होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के क्वेश्चन थे। आई होप आज की क्लास जो है वो आपको काफी अच्छी लगी। इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस जो है वो और ज्यादा करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, और क्लास को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।